तो फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और गार्डनिंग में अपने व्यस्त होंगे। आज हम आपको ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बताएंगे जो हमेशा आपके किचन से निकलते हैं। ये आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर आप फूलों वाला पौधा लगा रखे हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं, फूल जो हैं सूख रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, तब भी यह फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है। घरेलू फर्टिलाइज़र है और इसके अंदर ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फ्लावरिंग लाने में मदद करते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं, तब भी यह लिक्विड बहुत काम करता है। देख सकते हैं इनकी पत्तियां किस तरह पीली पड़ रही हैं। इतनी भीषण गर्मी में इतनी गर्मी लगती है तो पौधे को भी गर्मी लगना आम बात है, क्योंकि पौधे हमेशा तापमान को झुलसते रहते हैं, जिससे हमारे जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं। इतने में हमें पौधे को प्रोटीन, विटामिन देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कई पोषक तत्व देना ज़रूरी होता है जिससे पौधे हमारे सूखे ना, इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। और मरते हुए पौधों को जिंदा करने में भी मदद करता है, क्योंकि तापमान की वजह से अक्सर पौधे सूखने लगते हैं। चाहे जितना ध्यान रखें, ख्याल रखें, फिर भी पौधा सूख रहा है। अक्सर तापमान में दोपहर के समय पौधे इस तरह मुरझा जाते हैं, तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी प्लांट लगा रखे हो, चाहे स्नेक प्लांट हो या फिर एलोवेरा हो, रबड़ प्लांट हो, पोटोलुका हो। पोटोलुका को कटिंग से आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको केवल एक ही कटिंग इस तरह से लेना है और मिट्टी में, नम मिट्टी में इस तरह से लगा देंगे और पानी देते रहेंगे तो आपका जो पोटोलुका है, पर्सलेन है, वो अच्छे फ्लावरिंग करते हैं और भर भर के बिना खाद के फूल आते हैं। तो आपका कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। इस महीने में अगर आप जून में ग्रो कर रहे हैं तब भी आपका पौधा बहुत जल्द से ग्रो हो जाएगा। साथ ही अगर आपका पौधा घना नहीं हो रहा है तो घना करने में भी मदद करेगा। अगर आप एलोवेरा प्लांट लगा रखे हैं तो आप इसे सीधे धूप में इस समय न रखें गर्मियों में, क्योंकि तापमान अधिक होता है तो पत्तियां इस तरह से पीली होने लगती हैं। इसीलिए ऐसे जगह एलोवेरा प्लांट को रखना चाहिए जहां पर केवल 3-4 घंटे धूप लगते हों, और नमी बनाए रखें, क्योंकि तापमान कम है। हम पहले ही बता चुके हैं तापमान अधिक होता है, जिससे तापमान की वजह से पौधा हमारा जो होता है सूखने लगता है। जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रहे हैं ये है चावल का पानी। चावल के पानी में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कई मात्राएं ऐसे पाई जाती हैं पोषक तत्व जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फ्लावरिंग लाने में मदद करते हैं। फ्लावर की बात करें तो आप गुड़हल, चंपा, चमेली, मोगरा, चांदनी, सारे प्लांट में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप चावल धोएं तो आप इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो फेंके ना, आप इस पानी को रख लें, फिर आप इसे डाइल्यूट करके पौधे पर डाला करें। ऐसा करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कुछ और बातें होती हैं जो पौधे को ध्यान में रखना चाहिए। समय समय पर पौधे में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जैसे महीने में एक बार आप गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी दिखे तो आप डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे के फ्लावरिंग से लेकर के पौधे को घना करने में मदद करता है। पौधे में जितने भी सूखे फूल दिखें उन्हें आप हटाते रहें। ऐसा करने से आपके सूखे जो फूल होते हैं हट जाएंगे, तो पौधे में जो ऊर्जा बचेगी फ्लावरिंग आने में मदद करेगी, कलियां बनने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर मिट्टी का पीएच मान सही नहीं है तब भी आपका पौधा का जो ग्रोथ होता है रुक जाता है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। अगर मिट्टी में अम्लता की कमी हो जाती है तो इसके लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिनमें फाइबर, अल्फा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है जो पौधे की ग्रोथ को बचाए रखता है। जिस भी पौधे में पत्तियां पीली दिखें, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस पौधे में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर पौधे में दें। आप देखेंगे बिल्कुल वरदान की तरह ये साबित होता है, बहुत मैजिक करता है, जादू होता है। साथ ही मरते हुए पौधों को भी जिंदा करता है। नियमित रूप से शाम को आप पानी देते रहें। जब भी फर्टिलाइज़र दें तो उसमें पानी ज़रूर दें। पानी देने का समय सुबह 10 बजे से पहले दे दें, शाम को 4 बजे के बाद ही दें। दोपहर में पानी बिल्कुल ना दें, नहीं तो आपका पौधा मर भी सकता है। इस वीडियो को आप पूनम ग्रीन गार्डन से देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे, क्योंकि ऐसी ही ज्ञान भरी बातें हम आप तक लाते रहते हैं।
किचन से निकले हुए जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसका कोई ना कोई उपयोग ज़रूर होता है। पौधे के लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। अगर आपके पौधे में कीड़े फंगस वगैरह लग जाते हैं तो अक्सर आप नीम की पत्तियों को उबाल कर छान लें, उसके बाद उसे डाइल्यूट कर लें, फिर पौधे पर स्प्रे करेंगे तो आपका पौधे में जो कीड़े लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप फिटकरी एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का जब इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।